इन लोगों से आप सीख सकते हो उनके अंदर क्या गजब का कॉन्फिडेंस होता है, क्या गजब की डेयरिंग होती है उनकी। अगर ये चीजें भी खरीदी जा सकती थी या छीनी जा सकती थी तो ये सभी बड़े बड़े लोग अपने बच्चों के अंदर एक चिप फिट करवा देते, उनके अंदर भी डेयरिंग आ जाती, कॉन्फिडेंस आ जाता कि एजुकेशन शक्ति लाती है और शक्ति किसी के अधीन नहीं है, धन जरूर शक्ति के अधीन है। दोस्तों आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे आपको मिलते हैं जो कि अपनी पॉकेट में ऊपर पेन जरूर रखते हैं पर वो अनपढ़ होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 5th क्लास 6th क्लास तक पास होते हैं बट पेन हमेशा मिलेगा। मतलब पर्सनैलिटी उनकी ऐसी होती है कि पेन भी साथ में रखते हैं तो हमें लगता है कितने वो एजुकेटेड होंगे, कितना वो समझदार, कितना बुद्धिमान वो व्यक्ति होगा। पर जब कुछ चीज लिखने पे आए तो वो लिखना हमेशा अवॉइड करते हैं और अगर लिखवाओगे भी तो ऐसी घुग्गी वो लोग मार देते हैं कि आप बस समझ लो उस चीज को। इन लोगों से आप सीख सकते हो उनके अंदर क्या गजब का कॉन्फिडेंस होता है, क्या गजब की डेयरिंग होती है उनकी। मतलब लोगों से वो जब बात करते हैं इतना कॉन्फिडेंटली बात करते हैं कि आप पकड़ ही नहीं सकते कि वो पढ़े लिखे नहीं है। और आपने देखा होगा बड़े बड़े फ्रॉडस्टर्स जो लोग फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे। ये पकड़े जाते हैं बाद में जब चीजें खुलती हैं, वो एक अलग चीज है। बट कॉन्फिडेंस देखिए, डेयरिंग देखिए। कॉन्फिडेंस और डेयरिंग ये कहीं से आप खरीद नहीं सकते हैं, कहीं जाकर छीन नहीं सकते किससे भी। अगर ये चीजें भी खरीदी जा सकती थी या छीनी जा सकती थी तो ये सभी बड़े बड़े लोग अपने बच्चों के अंदर एक चिप फिट करवा देते, उनके अंदर भी डेयरिंग आ जाती, कॉन्फिडेंस आ जाता। पर ये चीज आती नहीं है, ये चीजें कमानी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं। मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियोस में बताया है, सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आप खुद पर करें, अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं, डेयरिंग बनाएं। विजडम आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, साथ में एंथुजियाज्म, जोश। ये 4 चीजें आप खरीद नहीं सकते, 4 चीजें किसी से आप छीन नहीं सकते। आपके अंदर ये चीजें होंगी तो मेरा मानना है कि आप दुनिया की इस भीड़ में बिल्कुल अलग नजर आओगे। आपके अंदर ये चीजें होना बहुत जरूरी है। आजकल का जो माहौल है, आजकल का जो युग है, इतना कॉम्पिटिटिव जमाना है, इतना कॉम्पिटिटिव ये वर्ल्ड है कि अगर ये चारों चीजें आपके अंदर नहीं है, इन चारों चीजों के अंदर में से कोई भी एक चीज की कमी अगर आपके अंदर है तो मेरा मानना है कि जो अचीवमेंट्स आप पा सकते थे अपनी एज में, जो अचीवमेंट्स आप अचीव कर सकते थे अपनी लाइफ में, उनसे वंचित रह सकते हो। और ये अचीवमेंट्स आपके अंदर होनी जरूरी है। अगर आपके अंदर डेयरिंग नहीं है, आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। जो चीजें आपकी है सामने वाला छीन भी लेगा, आप बात नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं भी खड़े नहीं हो पाओगे। और लोगों बाय बर्थ, कई लोगों में काफी आपने बच्चे देखे होंगे जिनके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस होता है, डेयरिंग होता है कुछ भी करने के लिए, और काफी बच्चे आपको सुस्त नजर आते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देकर बताना चाहूंगा कि आप कभी भी, आपके अंदर कोई चीज हो या ना हो, आप बेशक से उतने बलशाली नहीं हो, उतनी शक्ति आपके अंदर नहीं है। जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि एजुकेशन शक्ति लाती है और शक्ति किसी के अधीन नहीं है, धन जरूर शक्ति के अधीन है। मतलब कि आपके पास जब एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी, बुद्धिमान आप होंगे तो शक्ति वहीं से मिलती है। वही शक्ति मिलने के बाद में ही धन अर्जित करना आसान हो जाता है। आप कभी भी एक उस सांप की तरह कर सकते हैं जिस सांप में बिल्कुल भी विष नहीं होता, मतलब कि उसमें जहर नहीं होता, बट वो ऐसे रिएक्ट करता है कि आप वो काटे तो आप मर सकते हैं और आप उससे डर जाते हैं। हम लोग, जो हमारा प्रोफेशन है एडवोकेट्स का, हम सभी के लिए तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, डेयरिंग बहुत जरूरी होती है, विजडम होता है। ये सभी वकीलों के नाम के आगे लर्नेड काउंसिल लगा हुआ होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये सब चीजें आप कमाओगे, ये सब चीज जरूरी नहीं कि बाय बर्थ आपको मिल जाए। ये चीजें काम करते करते, सीखते सीखते, आगे बढ़ते बढ़ते, चैलेंजेस को फेस करते करते, जो लोग चैलेंजेस फेस करना नहीं चाहते, मेरा मानना है कि वो आगे बढ़ भी नहीं सकते। चैलेंजेस बहुत जरूरी है जीवन में। चैलेंजेस जब तक नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूं, चैलेंजेस, सिर्फ उन चैलेंजेस ने ही प्रभु राम को भगवान बनाया, वरना वो राजा ही बनते, राजा ही रहते, सिर्फ राजा के रूप में ही कहलाए जाते, पर भगवान कहलाए क्योंकि वो वनवास पर गए। चैलेंजेस फेस किए, संघर्ष किया अपनी जिंदगी में। संघर्ष बहुत जरूरी है, चैलेंजेस लेना बहुत जरूरी है। जब भी आपके सामने कुछ चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को फेस करो, हंसते हंसते, और आगे बढ़िए। जिंदगी की परिस्थितियां बैड से और वर्स्ट हो सकती हैं, मैं मानता हूं, पर उनसे आप हारिए नहीं। हारोगे तो ये जो चीजें मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं कि हमेशा अपने आप को ऐसे उस सांप की तरह रिएक्ट करो कि बेशक आपके अंदर जहर ना हो बट सामने वाला आपसे डरे जरूर। ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, और ये चीजें आपके अंदर अगर नहीं होंगी तो सामने वाला आपको बहुत आसानी से दबा सकता है, बहुत आसानी से आप पर विजय हासिल कर सकता है। तो आपका जो अस्तित्व है, जो आपका कॉन्फिडेंस, जो आपका अस्तित्व बनाता है, डेयरिंग जो आपका अस्तित्व बनाता है, मतलब लोगों के सामने इस तरह से आपको पेश आना है हमेशा कि आप उनसे कम नहीं। डरने की जरूरत किसी से नहीं, कभी भी कॉन्फिडेंस को लो ना होने दें। कॉन्फिडेंस आपका लो होता है तो अपने
अपने आप पर काम करें। मैं आपको बताता हूं हमेशा से, अंबेडकर साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने जीवनी पढ़ी है उनकी, बहुत कुछ पढ़ता हूं उनके बारे में। उन्होंने एक ही लाइन में सब कुछ व्याख्यान कर दिया, एक ही लाइन में सब बता दिया। क्या बताया? कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। मतलब कि एजुकेशन, अपने आप को एजुकेटेड बनाइए। मैं हमेशा बोलता हूं अपने आप को क्वालिफाइड मत बनाइए, एजुकेटेड बनाइए। क्वालिफाइड का मतलब क्या है? मतलब कि लगातार डिग्रियां लेना, डिग्रियां ले लेकर आगे बढ़ते जाना, बट आपको आता कख नहीं, मतलब आपको आता कुछ नहीं। एजुकेशन लीजिए। अगर आप क्वालिफाइड नहीं भी हैं, जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करेंगे, आप मास्टर्स करेंगे, आपने लॉ की डिग्री ले ली, आप डॉक्टर बन गए तो ही आप एजुकेटेड है, जरूरी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, जितनी भी उपाधि होती है, जितनी भी आपने देखा होगा लोग बड़े बड़े ओहदे पर लगे हैं, उनकी इज्जत तभी तक जब तक वो उस ओहदे पर हैं। जिस दिन वो उस ओहदे से हट जाते हैं, अपनी पोजीशन से हट जाते हैं, वही लोग जो पहले आकर बाबा उनको सलाम किया करते थे, बाबा राम राम किया करते थे, एक वक्त के बाद उनसे पूछना तक बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है सिर्फ और सिर्फ उनके ओहदे की, ना कि उनकी नॉलेज की। जब तक आप अपने आप पर भरोसा रखेंगे, मेरा मानना है जिंदगी की हर लड़ाई को आप जीतेंगे। और जिस दिन आप अपने आप पर भरोसा रखना बंद कर देंगे, आप डिपेंड हो जाएंगे कि दूसरा कोई आएगा मुझे मेरी इस समस्या से निकालने के लिए, उसी दिन आपकी हार शुरू हो जाएगी। हर इंसान की जिंदगी अलग है, हर इंसान की जिंदगी की परिस्थितियां अलग हैं, हर इंसान की जिंदगी के चैलेंजेस अलग हैं। संघर्ष तो आपको करना होगा, अगर संघर्ष नहीं करोगे तो जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। किशन जी, हमारे जो भगवान किशन जी हैं, किशन जी को हमेशा आपने स्माइलिंग फेस में देखा होगा, पर क्या उनकी जिंदगी में संघर्ष कम थे? बहुत संघर्ष थे। सबसे पहले अपने आप को डिपेंड रखना बंद कीजिए, अपने ऊपर खुद सेल्फ डिपेंड रहिए कि जो करना है मुझे करना है। मान लीजिए आप किसी बहुत बड़ी समस्या में फंस जाते हैं और आपको लगता है कि वहां दूर दूर तक देखने पर भी मेरा कोई सगा संबंधी, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं, तो क्या वहां कोई आपकी मदद कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वहां से आपको निकलना है। अगर आपके पास नॉलेज हुई, शिक्षा हुई, ज्ञान हुआ, बल हुआ, तो आप निकल सकते हो। आपके सामने एक व्यक्ति आगे सामने खड़ा होता है, बैठ के बात करता है, हालांकि आप जानते हो आप उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप उससे ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप उससे ज्यादा बुद्धिमान हो, बट फिर भी आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, आपके साथ में डेयरिंग नहीं है बात करने के लिए, और ये सब चीजें आती हैं बुद्धि से। जब आपको किसी भी चीज के बारे में पूरी नॉलेज होगी तो तब आप देखना कॉन्फिडेंस कैसे आपका बाहर निकलता है, किस तरह से आप बात करते हैं। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, जरूरी नहीं किताबों से आप पढ़ोगे। एजुकेशन मतलब आप बाहर की नॉलेज लीजिए, क्या कुछ चल रहा है, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, क्या हुआ था, लोग क्या सोचते हैं, कैसा सोचने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ आप सीख सकते हो। और अपने आप को बुद्धिमान बनाने के लिए, अपने पास में शक्ति को लाने के लिए एजुकेशन का पास में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धन शक्ति का गुलाम है, शक्ति किसी गुलाम नहीं होती।